नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं संचार की प्रकृति। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप सभी का धन्यवाद कि आप इतना ज़्यादा मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इतना उत्साह दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पेपर आपका नज़दीक ही है, बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो इसमें आप जमकर तैयारी कीजिए और मैं आपके साथ हूँ। तो देखते हैं संचार की प्रकृति क्या है कि यह गतिशील है। ठीक है, रुकती नहीं है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सतत मतलब लगातार निरंतर चलती रहती है। संचार कौशल पठन, श्रवण, लेखन, वादक, ये हमारे संचार कौशल है जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, ये सब सर्वव्यापक है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ संचार न होता हो, चाहे वो मौखिक हो, चाहे लिखित हो, चाहे वो सांकेतिक हो। द्विमार्गीय संदेश वहन है। द्विमार्गीय मतलब दो मार्गों के माध्यम से, भाई हम आप जो सेंडर है वो रिसीवर को अपना मैसेज भेजता है और जो रिसीवर है वो अपनी प्रतिक्रिया सेंडर को वापस भेजता है। संचार प्रक्रिया सदैव एक निश्चित संदर्भ और संबंधित पहलू में घटित होती है। ठीक है, कि जैसे कि भाई जो संचार प्रक्रिया है वो हमेशा एक निश्चित संदर्भ, ठीक है, उसका उसकी एक सीमा है, निश्चित है, ठीक है, कन्फर्म है। उस संदर्भ और संबंधित पहलू में ही वो घटित होती रहती है। फिर है समरूपता और अनुपूरकता, कि यदि समरूपता और अनुपूरकता में क्या होगा कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक गणित में अच्छा, एक अंग्रेजी में अच्छा है, तो अंग्रेजी वाला गणित वाले की मदद करेगा और गणित वाला अंग्रेजी वाले की, तो उससे क्या हो जाएगा कि दोनों के अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो समरूपता होगी और अनुपूरकता जो कमी है वो पूरी भी हो जाएगी। तो ये संचार एक इसमें भी बहुत अच्छा अपनी भूमिका निभाता है। संचार सदैव एक संदर्भ में होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि निश्चित संदर्भ में घटित होता है। तो संदर्भ में होता है जैसे भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सामयिक संदर्भ, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। सामान्य भाषा, कि भाई सामान्य भाषा होगी तभी हम आपस में एक दूसरे के जो संदेश है वो समझ पाएंगे। भाव प्रदर्शन, हम अपने चेहरे के हाव भाव द्वारा भी संचार करते हैं। संचार के विभिन्न प्रकार, ठीक है, तो संचार के अनेक प्रकार हैं। आपको पता है कि भाई हम बोलकर, लिखकर, संकेतों के माध्यम से, हाव भाव के द्वारा अपने संचार को व्यक्त कर सकते हैं। अब है संचार प्रणाली। इसके अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले विषय तत्व, कि हमें जो मैसेज है, जो सूचना है, आंकड़े हैं, वो भेजने होते हैं, तो पहले उनका हम निर्धारण करेंगे कि भाई ये सूचना है, ये आंकड़े हैं, इनको हमें भेजना है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा संचार की विधि, कि आप विधि मतलब किस प्रकार से अपनी सूचना रिसीवर को भेजेंगे, जैसे बोलकर, लिखकर, किसी भी तरीके से। फिर है संचार प्रक्रिया, कि आप संवाददाता हैं, संवादों के माध्यम से या किस प्रकार से चैनल का प्रयोग करेंगे। अभी आप अपने मोबाइल से या चिट्ठी तार से किस प्रकार से अपने जो संचार को रिसीवर तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद में जो संवाद है वो प्राप्तकर्ता को मिल जाता है और वो अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो ये होती है हमारी संचार प्रणाली। अब है संचार के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं इसके। तो संबंधों के आधार पर सबसे पहला है अवैयक्तिक। अवैयक्तिक में होता है कि मनुष्य स्वयं से ही बात करे, ना कि किसी दूसरे से। जैसे हम डायरी लिखते हैं या कई बार अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं, तो वो अवैयक्तिक संचार है। अंतर्वैयक्तिक मतलब दो लोग आपस में जो बात कर रहे होते हैं वो अंतर्वैयक्तिक में। और समूह में कुछ लोग होते हैं, ठीक है, 5-6 लोगों का समूह हो गया। और जनसंचार में बहुत सारे लोग, जैसे कि भाई टेलीविजन है, रेडियो है, ये हमारे जनसंचार के माध्यम है। इंटरनेट हो गया, समाचार पत्र हो गया, ये जनसंचार में आते हैं। फिर है चैनल के आधार पर वर्गीकरण, तो शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में मौखिक संचार भी है और लिखित भी है। इसमें ध्वनि की पिंच और मात्रा देखी जाती है, गति और उच्चारण में स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि शब्दों का महत्व होता है, शब्दों को बोलने का तरीका भी आना चाहिए। अशाब्दिक में शारीरिक मुद्रा, वेशभूषा और स्पष्ट स्पर्श और निकटता ये देखी जाती है, कि भाई हम अपने शरीर की जो मुद्राएं हैं वो किस प्रकार से बनाकर और फिर अपनी बातें कर रहे हैं।
हमारी जो वेशभूषा है, पहनावा है, उसके माध्यम से भी हमारा संचार होता है कि लोगों को पता चल जाता है कि इसका क्या स्टेटस है, तो वो वेशभूषा बिना कुछ बताए ही अपने आप बता देती है। अगला है काइनेसिक्स, इसको मेटा संचार और पैरालिंग्विस्टिक संचार भी कहा जाता है, जो शारीरिक मुद्राएं होती हैं, ठीक है, जो शरीर की भाषा होती है। तो काइनेसिक्स शरीर की भाषा, मेटा संचार चेहरे की अभिव्यक्ति या पहनावा। भाई कोई अमीर है तो उसने बहुत ज्यादा महंगे जूते पहन रखे, महंगे कपड़े पहन रखे, तो उसके बिना बताए हमें समझ में आ जाता है कि ये अमीर घराने से है, तो वो पहनावा। और पैरालिंग्विस्टिक, इसमें क्या होता है कि शब्द किस प्रकार से कहे गए हैं, कैसे कहे गए, लहजा कैसा है। तो ये बताया भी गया है कि जो 7% तो क्या होता है, शब्दों का महत्व होता है, जो शब्द हम बोलते हैं। 38% लहजे का महत्व होता है और 55% शरीर की भाषा। ये 7/38/55 का नियम भी चलता है इसमें। और इसमें जो 3V है उनका भी रोल है, वर्बल, वोकल और विजुअल, ठीक है। अब है अन्य अशाब्दिक संचार, जैसे ओकुलिसिक्स, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में ध्यान से पढ़ लें कि इसमें क्या होगा, नेत्र या पलकों के माध्यम से। प्रोसेमिक्स में थल का उपयोग, जैसे प्रधानमंत्री की साइड वाली कुर्सी पर यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो हमें पता चल जाता है कि इसका स्थान क्या है। हप्टिक्स स्पर्श करना, ऑब्जेक्टिक्स वस्तु की ओर इशारा करना, चेरोनिमिक्स किस समय क्या बात करनी है, ओल्फोस्टिक्स गंध महक, जैसे इत्र है, सेंट है, उसकी हम जो खुशबू है उसके माध्यम से। गुस्ट्रिक्स स्वाद का प्रयोग, कि हम उसको चख करके अपने जो स्वाद को ग्रहण करें, प्रयोग करें। तो ये मैंने आपको संचार के प्रकार, प्रणाली और भाई इसकी प्रकृति, उद्देश्य और संचार का अर्थ इतना करवा दिया है। और उसके बाद जो उद्देश्य के आधार पर, दिशा के आधार पर वर्गीकरण है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप मन लगा करके पढ़ते रहिए। धन्यवाद।